नमस्कार, मैं रजत उज्ज्वल। आज मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने शो द अचीवर्स टॉक में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अचीवर्स टॉक में हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूं मेरठ के मशहूर डॉक्टर, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिशिर कुमार जैन जी से। आज जो हमारे सामने मौजूद हैं, इनको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। इन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया इनसे परिचित है, क्योंकि इनका नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। सर, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने इसी पेशे को क्यों चुना? बेटा देखो, डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें कि आप हर वर्ग के लोगों की सेवा कर सकते हो, ज्यादातर गरीबों की। और एक हमेशा मन में आता है कि मैं कोई एक ऐसा काम करूं जिससे कि आप सोसाइटी का और कुछ जो लोग परेशान हैं या कुछ लोग बीमार हैं उनका भला कर सके। तो हमेशा डॉक्टरी पेशे में आप जब भी आओगे, आपके पास कोई बीमार आता है, बीमार हमेशा परेशान होता है, उसके रिश्तेदार, उसके चारों तरफ के लोग परेशान होते हैं। तो ये पेशा एक नोबल प्रोफेशन इसीलिए कहलाता है, और इसीलिए शायद मैंने इस पेशे को चुना होगा कि एक तो ये नोबल प्रोफेशन है, दूसरा मैं इस पेशे में आऊं तो मैं कुछ गरीब मरीजों की, कुछ गरीब तबके के लोगों की बीमारियों का इलाज कर सकूं, चाहे उनके पास मेरे को देने के लिए पैसा ना हो। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत बहुत बड़े पैसे वाले नहीं होते, पर नेम और फेम उनके पास जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं उनसे ज्यादा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पेशे को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है। तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को डॉक्टरी पेशे में आना चाहिए, जिससे कि हमारी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो में कुछ इंप्रूवमेंट हो और हम इंडिया को बहुत सारी बीमारियों से डिजीज फ्री कर सकें। अच्छा सर, आप मुझे बताना चाहेंगे कि एक इंसान अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में सेहतमंद और तंदुरुस्त कैसे रख सकता है? देखो बेटा, जो सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा नॉर्मल 4 का फॉर्मूला होता है। एक्सरसाइज डेली फॉर 40 मिनट्स 4 डेज इन ए वीक एंड 4 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स। हम ऐसे करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। पर आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये पॉसिबल नहीं हो पाता लोगों के लिए। और एक चीज और हम देख रहे हैं कि लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, हर काम मोबाइल पे ही होगा, तो उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। तो स्क्रीन टाइम वैसे तो अलाउड है 1 आवर, बट ये हम 24 घंटे में 2 घंटे तक अगर रखें, उसको मिनिमाइज करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं क्योंकि बच्चों का डॉक्टर हूं, तो मेरे को इसलिए और भी चिंता होती है कि आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे लगातार मोबाइल पे रहते हैं। उनकी क्लासेस भी पीछे मोबाइल्स पर हो रही थी बहुत ज्यादा। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती, बाहर खेल नहीं पाते, उनमें ओबेसिटी और ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनके की आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मे लग गए। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, और मेडिटेशन करें साथ में एक्सरसाइज के साथ, तो हम अपनी लाइफ को एक डिजीज फ्री और अच्छी लाइफ बना सकते हैं। अच्छा सर, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप गंभीर मरीजों और गंभीर परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं? बेटा एक्चुअली क्या है, गंभीर मरीजों को और गंभीर स्थितियों को संभालने की ट्रेनिंग ना हमारे को एमबीबीएस और जब हम एमडी करते हैं उस दौरान बहुत जोर से दी जाती है। आप ये देखिए कि हम जब उसमें होते हैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में, तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन सबसे डिफिकल्ट प्रोफेशन है। उसमें क्या होता है कि हम लोग को कई बार 3 से 4 दिन की लगातार ड्यूटी लगती है, और उस ड्यूटी के दौरान में हमारे को केवल और केवल वार्ड्स में और मरीजों के साथ, सीरियस मरीजों के साथ ही रहना पड़ता है। तो हम लोग केवल अपने जो नित्य कार्यक्रम है उसके लिए ही थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं, और खाना ये करने के अलावा हम 2400 घंटे लगातार 4 से 5 दिन ड्यूटी करते हैं। तो वो हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है, वो हमको सिखाया जाता है ना। और हमें ये भी सिखाया जाता है कि कोई गंभीर पेशेंट, सीरियस पेशेंट आ जाए, पेशेंट के अटेंडेंट तो इतने पैनिकी होते हैं, हल्ला मचा रहे होते हैं, कि उस सिचुएशन में भी हम अपनी पेशेंस लूज नहीं करते, और हमारे को 1 2 3 4 ABCD हमें मालूम होता है।
है ना। ABCD हर डिजीज की होती है। जैसे कोई सीरियस पेशेंट आता है तो हमें क्या करना है, ABCD, एयरवे सबसे पहले मेंटेन करो, ब्रीदिंग मेंटेन करो, सर्कुलेशन मेंटेन करो, 14 नंबर पे ड्रग्स, D से ड्रग्स, है ना। तो हर चीज की ABCD होती है, वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट। अच्छा सर, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके परिवार ने आपको इस पेशे में आने के लिए कितना सपोर्ट करा? बेटा देख, ऐसा है कि मैं तो जिस जमाने का डॉक्टर हूँ, उस जमाने में जब तक हम 10th 11th 12th में आते थे तो पापा ने ये नहीं पूछा कि बेटा पिछले साल 9th में जाते थे, इस साल 10th में जाते हो, रिजल्ट कहाँ है। अच्छा। तो हम तो जो भी हम करते थे वो अपने आप सोचते थे, अपने आप करते थे। ठीक, हमारे जो मेरा बड़ा भाई था वो इंजीनियरिंग में गया, तो मेरे फादर ने कहा भाई बात सुनो, तुम्हारे को हम डॉक्टर बनाएंगे। मैंने कहा नहीं पापा, मेरे से नहीं चलेगी बायो, मैं मैथ्स लूंगा, बड़े भाई की तरह इंजीनियरिंग में जाऊंगा, क्योंकि वो IIT में था। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हें बायो लेनी पड़ेगी। मैंने अपने फादर से कहा पापा मैं फेल हो जाऊंगा बायो में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फेल होते रहना, हर साल मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो ये उन्होंने मेरे को कहा। तो हमें लगा कि भाई अब फादर, हमारे जमाने में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो माँ बाप के कहने से करनी पड़ती थी। तो क्योंकि मेरे पापा ने कहा आपको मेडिकल में जाना है, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल। और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने बायो में अच्छे नंबर लाए और मेडिकल कैरियर भी बनाया। मैं पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा। तो ये सपोर्ट आप कह सकते हो। और हमारे फादर के पास इतना पैसा वैसा नहीं था कि हमारे को बहुत कोचिंग करा सके, दैट वाज ऑल सेल्फ। अच्छा सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो ये थी डॉक्टर शिशिर जैन सर के साथ एक खास मुलाकात। आप देखते रहिए अचीवर्स टॉक शो रजत उज्ज्वल के साथ।